झारखंड में कोरोना अब कंट्रोल की स्थिति में है। 10 जून को सूबे में चल रहे अनलॉक 1 की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अनलॉक 2 में बड़ी राहत मिल सकती है। सीएम हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन की बैठक करेंगे। सभी सूबे के 15 जिलों में दुकानें खुल रही है। वहीं रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत 9 जिलों में कपड़े, जूते, जेवर, कॉस्मेटिक की दुकानों को खोले जाने पर प्रतिबंध है। सीएम हेमंत सोरेन खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य में बंद रखे गए मॉल और मल्टी ब्रांड दुकानों के खोले जाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों का समय बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। सरकारी कार्यालयों का समय दिन के 2 बजे से और अधिक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि शादी ब्याह समेत अन्य सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। राज्य के अंदर परिवहन को लेकर ई पास की बाध्यता या फिर राज्य के बाहर बसों के, सार्वजनिक वाहनों के परिचालन को लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है, यह भी देखना होगा। तो आज बैठक होगी और बैठक के बाद सरकार क्या फैसला लेती है, इससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन इस बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर पूर्वी सिंहभूम से आई है, जहां बीते 24 घंटे में करीब 350 के आसपास पॉजिटिव केस आए हैं, जिसके बाद अब ये कयास भी लगने लगे हैं कि क्या वाकई सरकार इन परिस्थितियों में पूरी तरह से छूट देकर खतरा तो नहीं मोल ले रही। सरकार और अधिकारियों, विशेषज्ञों की टीम की नजर हर गतिविधि पर जरूर बनी हुई होगी, हर आंकड़ों का विश्लेषण जरूर किया जा रहा होगा। और ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में बीते 24 घंटे में जो आंकड़ा देखने को मिला है, वो हमें मिलने वाली छूट के रास्ते में कुछ बाधा जरूर बन सकती है। इस मामले पर लगातार हम आपको अलग अलग जिलों से जुड़ी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। एक बार फिर अपने सहयोगियों का हम रुख करेंगे और उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है फिलहाल जिले में और क्या उम्मीद लोग कर रहे हैं कि अनलॉक 2 में और कितनी छूट मिले। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष और धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं। देवघर का रुख कर लेते हैं और मनीष से जानते हैं। मनीष, आंकड़ों के आधार पर क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि अलग अलग 2 कैटेगरी में झारखंड के जिलों को बांटा गया है। 9 जिले ऐसे थे जहां पूरी छूट नहीं दी गई है, पाबंदियां थोड़ी ज्यादा है, और 15 जिले ऐसे हैं जहां छूट उन 9 जिलों से कुछ ज्यादा है। तो ऐसे में मौजूदा आंकड़ों के आधार पर आगे का क्या अनुमान हम लगा सकते हैं और लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, अगर हम देवघर की बात करें तो निश्चित तौर पे देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मंदिर पर टिकी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को भवनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब तक मंदिर नहीं खुलता है तब तक यहाँ की इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी। दूसरी चीज़ है कि पाबंदियाँ जो पिछली बार लगाई दी थी, पिछले सप्ताह में जो 9 जिलों में देवघर को भी शामिल किया गया था, इसमें कपड़ा, जूता और जो श्रृंगार थे उन 3-4 दुकानों को अलग रख दिया गया, बंद रखा गया, जिसका खासा असर उनके ऊपर पड़ा। और चूंकि पिछले 1 साल हो चुके, 1.5 साल बीच बीच में खुली, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमी है पूरी तरह से सबकी कमर टूट गई है। तो ऐसे में, और दूसरी तरफ आपने कहा कि आंकड़ा जो है वो आंकड़ा काफी संतोषजनक आ रहा है। परसों 10 ही लोग संक्रमित मिले थे और ठीक होने का दर भी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, और मौत भी कम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े हैं वो ये इस बात की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं और विश्वास जगा रहे हैं कि हम अनलॉक अब 2 की तरफ बढ़े और जो पाबंदियां पहले लगी थी उन चीजों में काफी ढिलाई की जाए। यहाँ देखिए दीपक, यहाँ लाइव पर आने से पहले मैं 2-3 लोगों से मैं बात कर रहा था जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई, फेडरेशन से जो जुड़े हुए हैं उनसे मेरी बात हुई। सब लोगों ने 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कही। सबकी बातों में एक कॉमन चीज था, यह था कि जो समय है वो समय 2 बजे के बजाय उस समय को अब शाम तक किया जाए, क्योंकि जब समय कम होता है तो एक साथ भीड़ बाजार में ज्यादा हो जाती है, यह सच है।
दूसरी चीज कि दोपहर है, दोपहर में धूप रह रही है, लोग इस तरह से भी परेशानी है। तो समय का जो दायरा है वो टेन्योर जो समय है वो एक्सपैंड कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि मंदिर को खोलने के पक्ष में लोग इसलिए हैं कि मंदिर से जुड़ी हुई पूरी अर्थव्यवस्था है, चाहे होटल व्यवसाय हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर मंदिर के आसपास पेड़ा का जो व्यवसाय हो, पूरी तरह बंद हो चुका है। या फिर छोटे से छोटे जो लोग फूल पत्ती बेलपत्र बेचते हैं उनकी बात करें, या दादा के धागा बद्दी जो बेचते हैं उनके, तो इन सबकी कमर टूट चुकी है। तो ऐसे में सब लोग ये कह रहे हैं कि अब मंदिर को भी खोलने पर सरकार को विचार करना चाहिए, और जो बाकी दुकानें अब तक बंद रही उनको भी खोले जाना चाहिए। लेकिन इन सब में एक बात सब लोगों ने एक चीज कहा कि वैक्सीनेटेड और आरटीपीसीआर का रिपोर्ट जो कि वैक्सीनेशन नहीं है, मतलब निगेटिव चाहिए, दो चीज, माने मंदिर, खास करके मंदिर में वैसे ही लोगों को एंट्री करने की दी जाए छूट, जो लोग वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट दिखाए या फिर आरटीपीसीआर का, जैसा कि हरिद्वार के कुंभ में किया गया था, यहाँ के लोग भी बाहर गए थे। तो ये एक बहुत जेन्युइन मांग है। दूसरी चीज कि बाजारों की जो दुकानें खुली हैं और जो दुकान खोलना चाह रहे हैं वो मालिक और उनके जो स्टाफ जो उस पर बैठेंगे उनको भी ये सर्टिफिकेट उनके पास भी हो कि वो भी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहले ये लोगों की मांग है कि इससे जो दायरा है हमारा संक्रमण का वो कम होगा, पैंडेमिक हो। तो दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर की जो अर्थव्यवस्था मंदिर पर टिकी हुई है, तो मंदिर में भी लेकिन स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि जब तक दूसरे राज्य के नहीं आते, पिछली बार यही हुआ था कि जब खोला गया था तो संख्याएं कम की गई थी, अन्य राज्यों को नहीं परमिशन मिला था। लेकिन जब तक अन्य राज्य के लोग जब तक यहाँ नहीं आएंगे, वो होटल में ठहरेंगे नहीं, वो रेस्टोरेंट में या ढाबा में खाएंगे नहीं और कुछ खरीदेंगे नहीं, तब तक पैसा बाजार में नहीं आएगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। समस्या गंभीर है, करीब 2 साल की अवधि बीत चुकी है लोगों को इस लॉकडाउन की स्थिति में, और लोग अब समझ रहे हैं कि खतरा क्या है और खतरे से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। तो लोग उसी तरह से मांग भी अपनी रख रहे हैं कि छूट जरूर दी जाए, लेकिन सतर्कता के साथ। धनबाद का रुख कर लेते हैं। दिलीप, लोगों को काफी उम्मीद होगी, लेकिन सिर्फ एक जिला झारखंड का ऐसा है जिसने चिंता स्वाभाविक तौर पर बढ़ा दी है। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो वहां करीब 350 केस बीते 24 घंटे में आए हैं। वजह क्या है ये तलाशने की कोशिश में टीम जुटी हुई है। लेकिन धनबाद की अगर बात करें तो वहां भी व्यावसायिक गतिविधियां काफी रहती है और उन पर प्रतिबंध नहीं है, तो खतरा मौजूद है। क्या लोग समझ रहे हैं कि उन्हें छूट भी मिलनी चाहिए और सतर्क भी उन्हें ही रहना होगा? देखिए, बिल्कुल लोग सतर्क रह भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल का उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, नज़दीक से देखा है, किस तरह से उनकी जरा सी असावधानी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने में। तो ऐसे में लोग जागरूक हो गए और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ सकता है। और सरकार ने जो अनलॉक 1 के तहत जो सुविधाएं बहाल की हैं, जो थोड़ी छूट मिली है, वो छूट फिर से वापस ले ली जाएगी। तो ऐसे में लोग सतर्क है, सावधान है। और अनलॉक 2 की बात की जा रही, तो इसमें भी जो व्यवसायी वर्ग है या धनबाद के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि छूट उन्हें भी दी जाए और कुछ सावधानियों के साथ छूट दी जाए। और जिस तरह से पहले से सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनको सख्ती से पालन कराया जाए। भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें हमेशा मास्क पहनना है और बिना वजह घर से नहीं निकलना है। तो छूट के साथ साथ इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और इन बातों का ख्याल रखेंगे तभी कोरोना संक्रमण पे हम काबू पा पाएंगे। अभी आपने जिक्र किया दूसरे जिले का कि किस तरह से अचानक से 300 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो संभावना ऐसी हमेशा बनी रहती है, चाहे धनबाद की बात हो, रांची की बात हो, दूसरे अन्य जिले की बात हो। अगर आप सुरक्षा में खिलवाड़ करेंगे और उस चीज़ को मानेंगे नहीं तो कोरोना संक्रमण का दर लगातार बढ़ जाएगा, और ऐसे में सरकार को फिर से सख्ती दिखानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जो सुरक्षा में छूट मिली है उन छूट का दुरुपयोग ना करें और सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए सावधानी बरते। बाजार में भी भीड़ नहीं लगने दे। दुकानदार भी इस बात का हमेशा पालन करें कि अगर उनके दुकान में ग्राहक आते तो उन्हें समझाएं कि कोरोना को मात देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है। तो अगर ऐसी बातों का वो पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अनलॉक 2 की बात की जा रही है उसमें भी राहत मिलेगी, और सरकार के साथ लोग अगर उनके कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो कोरोना पे विजय पाएंगे, और जाहिर सी बात आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल, धन्यवाद दिलीप, धन्यवाद मनीष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो स्पष्ट है कि लोगों को ये बात तो पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन क्या वो उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और संक्रमण से हम काफी हद तक सुरक्षित होने की दिशा में बढ़ चुके हैं, और ऐसे में क्या अभी हम कोई रिस्क लेने की स्थिति में हैं
इसका आकलन करना विशेषज्ञों और अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज बैठक में यह जरूर चर्चा का विषय रहेगा। पूर्वी सिंहभूम एक केस स्टडी के तौर पर लिया जाएगा। बीते 24 घंटे में 350 के करीब संक्रमित वहां मिले हैं। तो ऐसे में जरूर आपदा प्राधिकरण की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी, क्या हम इस स्थिति में हैं कि आगे और छूट दी जा सकती है लोगों को, या फिर कुछ पाबंदियों को लंबे समय तक अभी और प्रभावी रखा जाए।